हेलो मैथ के दीवानों। तो अब हम लोग मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि CHSL प्री 2023 का आया हुआ है, इसको कि हम लोग फैंटास्टिक वे में सीखेंगे और फटाफट बनाएंगे। और ये एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है शेयर बाजार का। लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक आदमी किसी शेयर में 1:4:5 के अनुपात में निवेश करता है। कितना? 44,000 रुपया। 44,000 निवेश करता है। अब बोल रहा है कि जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 10%, 15% और 25%, यानी 1:4:5 के अनुपात में जो इन्वेस्ट किया, तो पहला पे 10%, दूसरा पे 15%, तीसरा पे 25% का लाभांश लाभांश देता है। तो उसकी कुल लाभांश कितनी है? तो अमाउंट में पूछ रहा है आपसे कि उसकी कुल लाभांश कितनी है। ऑप्शन दिया गया है CHSL प्री 2023 का हुआ। तो पहले हम ये समझते हैं, जो शेयर में इन्वेस्ट किया 1:4:5 के अनुपात में, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि क्योंकि हमको यहाँ लाभांश जो दिया है 10%, 15%, 25%, तो हम चाहेंगे कि डेसिमल में ना हो, तो क्या हो, फ्रैक्शन में मतलब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग 100 में 100 की मल्टीपल में मान लेते हैं। इसको 100 मानते हैं, इसको 400 मानते हैं, इसको 500 मानते हैं। तो यहाँ 10%, 15%, 25% आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर 100 है, 400 है और 500। अब देखिए क्या बोला, पहला का 10%, यहाँ समझिए, इसका 10%, तो 100 का 10% 10 आएगा, 10, ये लाभांश हो गया। प्लस फिर 400, सेकेंड है 4, यानी 400 का 15%, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 15 चौका 60, यानी 60 आ गया। उसी तरीके से तीसरे में 25%, तो 500 का 25%, यानी 500 का 25%, 0 0 कैंसिल, 25 × 5 125, ये 125 हो जाएगा। तो फाइनली टोटल लाभांश कितना हो गया? 60, 10, 70, 70, 175, यानी 195, 195। इसको हम लोग 2 गुना के रूप में लिख लेते हैं समझने के लिए पहले, कि 13 × 15 195 होता है, 15 के 45, 150, समझ गए। यानी यह 13 से कटने वाला नंबर है। पहले समझिए यहाँ मतलब कि 195 ये टोटल लाभांश है। ये लाभांश अमाउंट में एक्चुअल नहीं है, ये यूनिट में आया, जो कि 13 का एक मल्टीपल है। 13 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो अगर हमको बाय ऑप्शन अगर 13 से कटने वाला मिल जाता है कोई एक, तो वही मेरा आंसर होगा। अगर 2 होगा तो कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग डिटेल देखेंगे। तो पहले समझते हैं यहाँ कि 13 से कटने वाला इसमें कौन है। यहाँ देखिए, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, 13 × 5 = 75, नहीं 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 7 पर 1 भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। फिर 13 से यहाँ देखते हैं, 13 × 6 = 78, 1 पर 7, 13, 13 6 पर 0, नहीं भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सो सिंपल। यहाँ देखिए 13 × 6 = 78, 7 × 85, 13 × 6 = 78, यानी ये कट रहा है, यही होगा। ये भी देख रहे हैं कि 13 × 6 = 78, ये भी नहीं कट रहा, यानी बाय ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि बी एक ओनली वन ऑप्शन है जो कि 13 का मल्टीपल है, तो यही एग्जैक्ट आंसर होगा। सो सिंपल। लेकिन मन में संदेह होगा कि ये तो शॉर्टकट में आप टिक मार दिए सर, लेकिन इसका डिटेल क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो हम लोग उसको समझते हैं पहले लॉजिकल, कि ये जो आया ये आपका आया लाभांश। हमको लाभांश नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है, एक्चुअल में टोटल निवेश किया है 44,000 रुपये। तो हम लोग अगर मान लिए ये 100 है, ये 400, ये 500, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 + 400, 500, 500 + 500, यानी 1000। यानी 1000 का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 1000 जो टोटल रुपीज़ में नहीं, हम लोग मान लिए कि यूनिट है। 1000 यूनिट इन्वेस्ट किया, मतलब 1000 इन्वेस्ट यानी निवेश किया, लेकिन एक्चुअल में जो रुपया में इन्वेस्ट किया वो टोटल 44,000 रुपये निवेश किया। तो 1000 का मान 44,000 है। तो 1000 का कितना गुना? 44 गुना। 1000 में 44 से गुना करेंगे तो 44,000 मिलेगा, यानी 1 यूनिट का मान 44 आ गया। तो आपसे पूछा गया कि कुल लाभांश कितना है, तो टोटल लाभांश मेरा एक्चुअल में है कितना? 195 यूनिट। तो कुल लाभांश क्या हो जाएगा? कुल लाभांश कितना? 195 × 44। सो सिंपल। ये टोटल आ जाएगा जो कि एक्चुअल में लाभांश अमाउंट में होगा। तो 195 × 44, तो हमको क्या करेंगे, इसमें गुना करने में थोड़ा लेंदी यानी लंबा जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल सा लॉजिक से कर सकते हैं कि ये जो है 200 के करीब है, जिसको लिख सकते हैं 200 - 5, 200 - 5। इसको 44 से गुना करना इजी है, कैसे सो समझिए।
44 गुने 200 करेंगे तो 44 गुने 200 यानी 8800, माइनस है तो माइनस, 44 गुने 5 यानी 220। ये करना सो सिंपल। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 8800 में 200 यानी 8600, 8600 में 20 घटा देंगे तो 5580, जो कि आपका आंसर है 5580। ये आपका बी आंसर, एग्जैक्ट डिटेल आ गया। 8800 में 200 गया 8500, 8580, 8800 में 220 गया, 8800 में 200 गया 8600, उसमें 20 घटाएंगे तो 8580, यानी एग्जैक्ट राइट आंसर 8580 रुपीज़। दिस इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग इजी वे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग कंसेप्चुअल समझेंगे, इजीली समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप अच्छे से इसको डिटेल से समझ गए होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। और ये एक शेयर मार्केट में निवेश करने का ये रेशियो दिया, पार्टनरशिप जिसको बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में भी है। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से फंटास्टिक क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मन तन से पढ़िए और अच्छे से रिजल्ट लेके निकालिए। रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी है, ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। रिजल्ट के लिए कम से कम मन से तन से पढ़ना है कि एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे और अपना बेस्ट देंगे और रिजल्ट लेके दिखाएंगे। सो सिंपल, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस मेहनत करना है, रिजल्ट लेना है। सो सिंपल। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।